नंदी महाराज सभी शिवगण में से प्रमुख है और शंकर भगवान के वाहन भी है। और जहाँ भी हर मंदिर, आप भारत के किसी भी मंदिर को देख लो या विश्व के किसी भी मंदिर को देख लो, जहाँ जहाँ शंकर भगवान का मंदिर की स्थापना हुई होगी ना, वहाँ पर नंदी महाराज की मूर्ति की स्थापना भी हुई होगी, क्योंकि वो परम भक्त है शंकर भगवान के और उनके वाहन भी हैं। तो आज हम कहानी में जानने वाले हैं कि नंदी महाराज बचपन में कैसे थे और वो शंकर भगवान के कैसे वाहन बने। आज हम जरूर जानेंगे और कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखना। ये बात बहुत सालों पहले की है। ऋषि सालदा जो नंदी महाराज के पिता थे, वो बहुत समय से, बहुत सालों से, बहुत युगों से महादेव जी की पूजा प्रार्थना कर रहे थे। हे महादेव, ओम नमः शिवाय महादेव, हर हर महादेव। ऋषि सालदा के मन की अभिलाषा ये थी कि उन्हें शिव भगवान के जैसा ही प्रतापी पुत्र प्राप्त हो। इसी के लिए उन्होंने कठोर वन में यज्ञ किया, तप किया, जप किया और मन लगाकर सदियों तक शंकर भगवान की पूजा प्रार्थना करते रहे। यज्ञ करते करते काफ़ी साल बीत गए। उन्होंने सोचा कि कुछ बड़ा किया जाए और यज्ञ का प्रताप तो देखो कि यज्ञ से प्रतापी पुत्र मिल सकता है उस टाइम पे, तो ये बात बिल्कुल सच थी। यज्ञ से तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ प्राप्त होती है। इसी सालदा लग गए थे यज्ञ करने में। यज्ञ के समारोह में कई सारे ऋषि भी उनका साथ देने के लिए लग गए थे और उन्होंने सब ऋषियों ने मिल करके एक बार इतनी बड़ी पूजा की, इतना बड़ा हवन किया, इतना बड़ा पूजा पाठ की, इतना बड़ा यज्ञ, उनसे इतनी प्रचंड ऊर्जा उत्पन्न हुई कि पूरा ब्रह्मांड में उसकी ऊर्जा पहुंचने लगी और महादेव को स्वयं आना पड़ा उनका यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। उन्होंने ऋषि सालदा को आशीर्वाद दिया कि आपको भी मेरे समान पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। ऋषि सालदा एक समय खेत में खेत जोत रहे थे। वहाँ पे उन्हें किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और वहाँ पे वो जाते हैं तो उन्हें एक पुत्र देखते हैं। उन्होंने वो शिव जी का प्रसाद समझ के पुत्र रख लिया और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ वो पुत्र बड़ा होता गया। वो जैसे सारे परिसी बालक आपस में खेलते हैं, मस्ती करते हैं, वेद पाठ करते हैं, लेकिन नंदी महाराज उनमें से अलग था। वो दिन रात शिव जी के पूजा करता था, उनकी बस देखभाल करता था और उनमें ही रमा रहता था। बस शिव भक्ति के सिवा उन्हें कुछ दूसरा आता ही नहीं था। वो सारे शिव जी के मंत्र को, वेद पाठ पढ़ते थे और इसी सालदा भी उन्हें सिखाया करते थे। शंकर भगवान के बारे में उन्हें सब कुछ सारा ज्ञान देते थे। वो सभी बच्चे आपस में मिलकर बात करा करते थे कि नंदी है ना, ये तो अल्प आयु है। उन्होंने ये बात अपने पिता से कही। उन्होंने कहा कि बेटा, आप शंकर भगवान की भक्ति करा करो, आपको सारे के सारे मार्ग वहीं से ही मिलेंगे, आपके सारे जीवन के रास्ते वहीं से ही खुलेंगे। उन्होंने अपने पिता की बात मानी और वैसा ही करने लगे। बचपन से ही वो शिव जी की भक्ति में रमे हुए थे। उन्हें शिव जी के सिवा कुछ और दिखता नहीं था। वक्त के साथ साथ बालक नंदी का मन अब कुटी में नहीं लगता था। उन्होंने उठ के कहीं बाहर जाने की सोची और वो गुफाओं की तरफ बढ़ने लगे। वो अकेले ही रहते थे। एक बार की बात है, बड़े बड़े ऋषि मुनि के साथ ऋषि सालदा भी बैठे थे और उन्होंने नंदी महाराज को बुला करके कहा, हे पुत्र, अब आपको जाना चाहिए कैलाश धाम की ओर। अब आपको अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जो आपका जीवन का लक्ष्य है, परम लक्ष्य की ओर आप प्रस्थान करें और आप कैलाश की ओर प्रस्थान करें। नंदी महाराज ने ओम नमः शिवाय, शिव जी की जय बोलते हुए आगे बढ़े। उन्होंने अपने जीवन की यात्रा शुरू कर दी। वो चलते गए सत्य की तलाश में, अपने जीवन में सत्य की खोज में, शिव की खोज में वो आगे बढ़ने लगे। उन्होंने बड़े बड़े रेगिस्तान, नदी, पर्वत सबको पार करते गए। धूप छाँव की परवाह नहीं की। कई गांव चलते गए वो लोग, कई सदियों तक चलते गए और उन्होंने अंत में कैलाश धाम की ओर आगे बढ़ने गए। और वहाँ पे आके उन्होंने देखा, कैलाश धाम में एक गुफा मिली उन्हें और उस गुफा में जाकर के वो बैठे, पूजा पाठ करने लगे और अपना मन, तन मन सब कुछ वहाँ पे लगा करके वो शंकर भगवान जी की पूजा करने के लिए बैठ गए। नंदी महाराज की कठोर साधना को देख करके महादेव को स्वयं उनके सामने आना पड़ा और महादेव ने पूछा, हे नंदी महाराज, आपको क्या चाहिए? नंदी महाराज ने कहा, हे महादेव, मुझे आपके जीवन पर्यंत आपकी सेवा करनी है। मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर से निकल करके बस आपकी सेवा करनी है। शंकर भगवान ने कहा, जैसा आपको उचित लगे आप हमारे वाहन बन जाओ। बस तभी से लेकर आज तक नंदी महाराज शंकर भगवान की सेवा में तत्पर रहते हैं। और जहाँ कहीं भी आपको पूरे ब्रह्मांड में शंकर भगवान का मंदिर दिखेगा तो वहाँ पर आपको नंदी महाराज की मूर्ति भी अवश्य देखने को मिलेगी। ये भी कहा जाता है कि अगर अपने मन की मुराद को शंकर भगवान के कानों तक पहुँचाना हो ना, तो नंदी महाराज के कानों में वो बात कहिएगा, तो अपने नंदी महाराज आपकी बात को स्वयं महादेव के कानों तक पहुँचा देंगे।